मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश के सरकारी, अनुदानित सरकारी, निजी सरकारी कॉलेजों में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान को समाप्त कर दिया। उच्च शिक्षा विभाग के नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं होगा। बता दें कि पहले स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 28 वर्ष निर्धारित की गई थी। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने लगातार दूसरे दिन राज्यों को वैक्सीन की दूसरी खेप भी जारी कर दी है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को करीब 70 लाख से अधिक खुराकें राज्यों को भेजी गई थी, जिसके चलते वर्तमान भंडारण भी बढ़कर 2.88 करोड़ खुराक से अधिक हो चुका है। बता दें कि कोरोना महामारी की अब तक 2 लहर सामने आ चुकी है। पहले की तुलना में दूसरी लहर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रही, लेकिन पिछले और इस साल मई के मुकाबले इस बार मई में 30 गुना ज़्यादा लोगों के संक्रमण के चलते मौत हुई है। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। पेगासस जासूस विवाद को लेकर 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। गुरुवार यानी आज संसद के दोनों सदनों में 11 बजे से कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं कांग्रेस सांसदों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अंतर नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आज किसान विरोध प्रदर्शन रैली निकाल रहे हैं। बता दें कि लोकसभा की एक भी बैठक अब तक नहीं हो पाई है। राज्यसभा में कोरोना वायरस पर चर्चा जरूर हुई है। इस चर्चा में केंद्र सरकार के बयान ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि अधिकतर राज्यों ने कहा है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। संसद के मॉनसून सत्र तक उनका प्रदर्शन बृहस्पतिवार से 9 अगस्त तक चलेगा। यहां सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वैसे तो कोरोना काल में राजनीतिक सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोजाना 200 किसानों को शामिल होने की छूट दी है। पुलिस 200 किसानों को अपनी निगरानी में जंतर मंतर लाएगी। किसानों को 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की छूट मिली है। 5 बजे के बाद वह सिंधु बॉर्डर लौट जाएंगे। जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए सरकारी एजेंसियों द्वारा पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारियों और राजनेताओं की जासूसी कराने की खबरों पर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने आश्चर्य जताया है। संगठन की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि बीते दिनों में 17 मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इस ओर संकेत करती हैं कि पूरी दुनिया की कई सरकारें जासूसी करवा रही थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि चूंकि यह सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली की कंपनी NSO का दावा है कि यह इस सॉफ्टवेयर को केवल उन्हीं सरकारों को बेचती है जो इजरायली सरकार से सत्यापित है, ऐसे में यह आशंका और गहरा गई है कि भारत सरकार की एजेंसियां अपने खुद के नागरिकों की जासूसी कराने में संलिप्त रही है। यह अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर एक असंवैधानिक हमला है। हाल ही में मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए जॉन बर्ला के खिलाफ बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने एक्शन लिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बर्ला के खिलाफ जलपाईगुड़ी प्रशासन ने लखीपारा टी एस्टेट प्रबंधन को कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है। आदेश में उनके अवैध मकानों को तोड़ने की भी बात की गई है। जलपाईगुड़ी के जिलाधिकारी गोडारा बसु ने ब्लॉक भूमि व भूमि राजस्व अधिकारी से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की है। रिपीट बसु ने बताया कि केंद्रीय मंत्री बर्ला ने अवैध रूप से जिले के बनाराहट में छामुर्ची मोड़ पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया और वह 3 पक्के मकानों का निर्माण करवाया। मामले में कार्रवाई का आदेश दिया गया है। 3 राफेल लड़ाकू विमानों की एक और खेप बुधवार को भारत पहुंचाई गई। करीब 8000 किलोमीटर की हवाई यात्रा तय करके 3 राफेल भारत पहुंचे हैं। इन विमानों के भारत पहुंचने के साथ ही भारतीय एयरफोर्स की ताकत और बढ़ गई है। ये विमान फ्रांस से बिना रुके भारत पहुंचे हैं और UAE की वायुसेना ने आसमान में ही विमान में ईंधन भर दिया। बता दें कि राफेल 2 इंजनों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है और परमाणु आयुध का इस्तेमाल करने के सक्षम है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले कर सकता है। फ्रांसीसी कंपनी दसल्ट एविएशन ने इस विमान का निर्माण किया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने अपने वर्चुअल संबोधन में केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि केंद्र की सत्ता से भाजपा को बेदखल होने तक खेला होवे। बता दें कि टीएमसी के गठन के बाद से हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को इसे लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। बनर्जी ने कहा कि मैंने अपने फ़ोन के कैमरे को ढक दिया है ताकि मेरी जासूसी ना की जा सके। हमारे फ़ोन को टैप किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के विधायक रमाबाई के पति गोविंद सिंह को जमानत देने के आदेश वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही राजनीतिक संरक्षण के कारण राज्य की पुलिस की उदासीनता पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती, एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए। न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों और प्रभावों से मुक्त रहना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि गोविंद सिंह हत्या का आरोप